हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? अभी तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ होने लगी हैं और आप सबके यहाँ मौसम का क्या हाल है? बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो दोपहर में अक्सर जब भी मैं घर पे रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, आज उसी को मैं शेयर कर रही हूँ। तो अभी खाना पीना और सारा काम होने के बाद फिर थोड़ी-सी मैं करती हूँ डस्टिंग। तो डस्टिंग के बाद चालू हो जाता है कुछ डेकोरेशन वाला भी, कि कहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं और घर को सजा के रखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो सोचती हूँ कि कभी-कभार किसी एक कोने को थोड़ा-सा सजा के देखूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा-सा ही कुछ हमने किया है और ये एक डोरमेट था जिसे मैं ले आई थी और पिछली वीडियो में हमने आप सभी को दिखाया भी था। तो वही है ये। इसको हम डोरमेट की तरह नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कहीं एक डेकोर आइटम की तरह रख रहे हैं। और जो हमने नीचे फ्लोर मैट बिछाया है वो भी उसी दिन लेके आई थी, उसे भी हमने दिखाया था। तो दोपहर में अभी जैसे शाम का जो भी काम होता है, अगर थोड़ा सा कर लिया जाए इसे, तो शाम में हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। बस उसी में मटर छील के रखना, सब्जियां काट के रखना और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम दोपहर में अगर कर लेते हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं। और आज मुझे बनाना था एक गाजर की खीर। तो अभी तो फुर्सत थी, तो हमने सोचा चलो आराम से बना लेते हैं। तो 1 लीटर करीब हमने दूध रखा है और उसमें ये 2 गाजर हम घिस के डालेंगे, कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे। और जब भी आप गाजर की खीर बनाएं तो ठंडे दूध में गाजर कभी मत डालिए, क्योंकि दूध जो है वो फट जाता है। तो जब दूध उबलने लगे तब आप जो है गाजर को डालिए, आपका दूध जो है वो कभी नहीं फटेगा। अक्सर कई लोगों को कमेंट भी आया था, तो उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब ये उबलने लगे उस टाइम आप जो है गाजर को जब डालेंगे तो दूध नहीं फटेगा। और इसकी जो खीर बनती है वो काफ़ी बढ़िया बनती है। बस धीमी आंच पे इसे रखिए और काफ़ी देर तक ये धीरे धीरे पकती रहे और गाढ़ी हो जाए, एकदम जैसे रबड़ी होती है उस तरह से। तो इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। और जब बढ़िया से पक जाए उसके बाद इसमें थोड़ी सी डालेंगे चीनी। चीनी बहुत कम ही डालिए, क्योंकि गाजर मीठी होती है तो इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी कम ही लगती है। और मेवे डाल दीजिए जो भी आपको पसंद हो, तो बन जाएगी एक बढ़िया सी आपकी गाजर की खीर। और अभी सर्दियों में मेहंदी लगाने का मन नहीं करता बालों में, तो उसी के लिए यहाँ पे मैं एक रेमेडी तैयार कर रही हूँ, जिसमें हमने लिए हैं 1 चुकंदर और 3 एलोवेरा और 5-6 आंवला। तो इनको सबको अच्छे से घिस लेंगे और घिस के मिक्सी में पीस लेंगे बढ़िया से। और पीस के इसका जो सारा रस निकाल लीजिए, रस को निकाल के मिक्स कर लीजिए तीनों को अच्छे से और रख लीजिए। ये एक दिन में ख़राब नहीं होता है, आप इसे कम से कम 10-15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको लगाना हो निकाल के रख लीजिए, नॉर्मल हो जाए उसके बाद, या फिर थोड़ा सा एक वार्म कर लीजिए और लगा सकते हैं। बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, हेल्दी, और उसमें एक शाइन और एक कलर भी आ जाता है, जो बरगंडी कलर होता है, बस उस तरह से बालों का कलर धीरे धीरे आने लगता है और बाल काफ़ी सिल्की हो जाते हैं। और अगर झड़ रहे हो आपके बाल तो वो भी रुक जाते हैं। और अब ये खीर बन गई है, तो इसमें हमने डाला है थोड़ी सी चीनी और कटे हुए मेवे। तो मेवों को मैं काट के पहले से ही रखती हूँ, जब भी मैं ले आती हूँ तो इन्हें काट के एक डिब्बे में रख लेती हूँ। और ये इन तीनों चीज़ों को मैं छान लूँगी, क्योंकि जो एलोवेरा होता है उसमें थोड़ा सा रफ्ता बच जाता है ऊपर ऊपर, और जब बालों में लगाइए तो वो उठ जाता है सफ़ेद सफ़ेद सा। तो इसी वजह से इसे मैं छानूँगी। छान के जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे भी आपको फेंकना नहीं है, पानी में डालिए और डाल के आप इसे पी सकते हैं, या फिर पौधों में भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया ये फर्टिलाइज़र का काम करता है।
इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को बालों में भी लगा सकते हैं, और जो बचता है जैसे चुकंदर का जो पल्प बचेगा उसे आप आटे में छान के रोटी बना सकते हैं। आंवला भी जो बचता है उसे पानी में डाल के आप पी सकते हैं। तो रस को निकाल लेना और सारी जो चीज़ें बचती हैं उन्हें भी हम एक नई जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको सबको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके किसी शीशी में या फिर कांच के जार में भर के रख लीजिए। जितना भी आपको लगाना है उतना निकालिए और लगा लीजिए। आधे घंटे 1 घंटे जो भी आपके पास टाइम है उतनी देर आप इसे लगा सकते हैं, और लगा के फिर धुल लीजिए सादे पानी से। शैम्पू नहीं करना है आपको। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। और अब खीर मेरी बन गई है, तो मैं लगाऊंगी भगवान जी को भोग, क्योंकि शाम को उनको भोग लगता है किसी न किसी चीज़ का। तो उसी में खीर का भोग आज मुझे लगाना था, क्योंकि बन गई थी समय से। तो ये करीब 4-5 बजे का टाइम होता है, उस टाइम हम उनको भोग लगाते हैं। तो बस वही टाइम था। और जब ये बन जाएगी इसके बाद मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद आगे का जो भी काम होगा वो होगा। तो इसकी खीर काफ़ी बढ़िया बनती है, आप भी बनाइए इसे। और आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप सब कैसे बनाते हैं गाजर की खीर ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि जो भी काम होते हैं अक्सर काम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा सबका अलग होता है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। तो आप सब कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अब मैं गाजर, ये 2 किलो गाजर है, इसका छिलका निकाल के इसे कद्दूकस कर लूँगी। उसके बाद बनाऊँगी हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैं इसे उबालती नहीं हूँ। और ये सारी सब्जियाँ आई थी, इनको धो के पोंछ के रख दूँगी। और मूली का अचार बनाना था, उसे मैंने कट कर लिया है। तो गाजर, थोड़ा सा घी डाल के हमने गाजर को ढक के रख दिया था, और ये गल गई थी। इसके बाद इसमें हमने चीनी डाला, और चीनी का जो पानी होता है वो भी सूख गया है। इसके बाद इसमें हमने डाला है करीब 200 ग्राम खोआ, और इन्हें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और जो भी थोड़ा सा और पानी इसमें थोड़ा सा लग रहा है तो उसे मैं सुखवा दूँगी, और डालूँगी थोड़े से मेवे। इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं, मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं। और एक चटनी भी बना के रख देती हूँ मैं, जो करीब 1 हफ्ते तक मेरी चल जाती है। तो अदरक है, मिर्ची है और धनिया पत्ती है। नमक डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और दो नींबू इसमें हमने डाला है। बस इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद इसे एक किसी जार में भर के रख लेते हैं। और इसकी चटनी काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर आपकी सब्जी फीकी है या चटनी खाने का मन है तो आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। सर्दियों में आप ज़रूर इसे बना के रखिए अपने घर पे, डेली बनाना नहीं पड़ता। एक बार बनाइए और 1 हफ्ते तक आराम से ये चलती है। तो सर्दी में ख़राब भी नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में थोड़े जल्दी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। और शाम को मुझे बनाना है सेम की सब्ज़ी। तो सेम की सब्ज़ी बना सकते हैं आप, भरता बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। आज तो सब्ज़ी ही बनेगी, सब्ज़ी और रोटी शाम को बनाऊंगी मैं। और अब मैं जो भी हमने एलोवेरा और चुकंदर का वो सॉल्यूशन बनाया था बालों के लिए, बस उसे अब हम लगाएंगे। तो सबसे पहले अपनी बेटी के बालों में लगा देंगे। तो थोड़ा भी हम अगर कुछ करते हैं अपने लिए तो उसका जो रिज़ल्ट मिलता है हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप लोग भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको। और जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मन में इच्छा होती है और भी कुछ करने की। तो अगर बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं आप सभी, तो हफ्ते में तो एक बार ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि मैं भी जाती हूँ डेली पढ़ाने की, एक टीचर हूँ, इस वजह से समय काफ़ी कम रहता है।
लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी अपनी देखभाल की जाए। और मेरा ये कैमरा मुझे लग रहा है कि ये गंदा था और हमने बना लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और बाल काफ़ी बढ़िया, अगर चाहते हैं आप, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा रूसी हो जाती है, डैंड्रफ, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे बनाइए और लगाइए, आपकी रूसी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सर्दियों में सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।